एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव कर लिया था, लेकिन इस केस में क्या दिया है 3 + 2√5, यानी कि ये वाला पूरा सिस्टम को हमें इरेशनल दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वाला क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो जब इसको हम रेशनल नंबर मानेंगे तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। नाउ लेट 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया गया था को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक उसी तरह हम a और b को प्राइम नंबर मान रहे हैं। a और b दोनों इंटीजर हैं और b नॉट इक्वल टू 0। b अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये खुद ही रेशनल नंबर नहीं रहेगा। रेशनल नंबर का डेफिनेशन यही होता है कि a और b दोनों इंटीजर हो और b क्या हो, 0 के बराबर नहीं होगा। और एक फैक्ट और जान लो कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब आगे देखो 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। जब 3 + 2√5 को हम रेशनल नंबर मान लिए हैं तो उसे a/b के फॉर्म में इस तरह लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 205 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 205 की वैल्यू हो जाएगी। इसको जब हम इस साइड भेजेंगे तो इधर प्लस में तो जाएगा कि माइनस हो गया a/b - 3। 205 की वैल्यू a/b - 3। अब देखो 2√5 इक्वल टू a/b - 3 हो गया। अब √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। a/b - 3 इसमें डिवाइड हो जाएगा 2 का। तो देखो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं a/b ऑलरेडी है, इसमें जब 2 का डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 है, 3 में भी 2 का डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। तो ये हो गया a/2b। समझ में आ रहा है ना, a/2b - 3/2। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या लेकर माने थे कि a और सॉरी यहाँ पे b है ये। तो सबसे पहले हम क्या मान के चले थे कि a और b दोनों इंटीजर हैं और ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे देखो a एंड b आर इंटीजर्स, तो a/2b - 3/2। 3/2 एक रेशनल नंबर खुद ही है और a और b दोनों रेशनल नंबर हैं और a/b रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर जब माइनस करेंगे तो कोई रेशनल नंबर ही आएगा। सिंस a and b are integer, this implies that so a/2a - 3/2 is a rational number। तो जब a और b दोनों हमारे इंटीजर हैं तो ये वाला सिस्टम जो हमारा पूरा होगा ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो अब यहाँ पे देखो √5 की वैल्यू क्या है, ये है। ये सिस्टम हमारा पूरा रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है और इसी के बराबर ये है तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। बट हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या होता है, कि इरेशनल नंबर होता है। ये रेशनल आया, ये इरेशनल आया। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग रॉन्ग एजम्पशन करके बैठे हुए हैं। हम लोग क्या एज्यूम कर लिए हैं कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। यही वजह है कि ये गलत आ रहा है। यहाँ पे हमारा जब ये रेशनल है तो इसे भी रेशनल होना चाहिए था, बट हम इसे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है और 105 इरेशनल नंबर होता ही है। तो इस वजह से दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। ये क्या दिखा रहा है कि हमने जो भी माना है वो गलत है। सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हुआ तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो।